और जब ये कहा जाता है, एक तरफ तो फतवे जारी होते हैं कि अमुक को वोट दिया जाए, अमुक को वोट ना दिया जाए, लेकिन हिंदू जो धर्मशास्त्री हैं या जो स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर हैं हिंदुओं के, उनको जब ये कहा जाता है कि ये अपना कथा का काम करें या अपने प्रवचन देने का काम करें, राजनीति में ये दखल ना दें और लोगों को ये ना बताएं कि सियासत में उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए देखिए हम फतवा के इस फतवा के पक्ष में नहीं है कि आप ये निर्णय लें कि आप किसको वोट दें किसको ना दें। ये मतदाता का स्वयं का मताधिकार है। इसका अधिकार अगर उसने किसी भी धर्म गुरु को दे रखा है तो निश्चित रूप से उसने अपने साथ अन्याय किया, अपने जीवन के साथ अन्याय किया, अपने मजहब के साथ, धर्म के साथ अन्याय किया और अपनी जिंदगी के प्रत्येक अधिकार के साथ उसने अन्याय किया। रही बात सनातन धर्म में, हिंदुओं की यही सबसे बड़ी कमी है कि हिंदू कभी भी जो है एक नहीं हुआ, न एक हो रहा। वो एक है, एक के साथ में है और उनका जो मैसेज हो जाता है मस्जिदों से, वहीं जाकर के वो सब गिरते हैं, वहीं जाकर के वोट देते हैं। हिंदू इतना बिगड़ा हुआ है कि क्या कह देवें कि उसमें तो हिंदुओं में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत। हम इसी तो सुधारने की बात कर रहे हैं, इसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं दिन रात। हम अपनी जान हथेली पे रख के क्यों जी रहे? यही हिंदुओं की सबसे बड़ी दिक्कत है। हिंदू एक नहीं है, यही हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदू एक नहीं है। हिंदू कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा सोया हुआ है। हम इसीलिए उनको जगाना चाह रहे हैं। जैसे वो करते हैं तुम करके बता दो, नानी याद आ जाएगी। एक बार के चुनाव में अगर हिंदू राष्ट्र ना बन जाए तो हमारा नाम मिटा देना। सिर्फ ताली बजाते हैं, दांत खिलखिलाते हैं, स्क्रॉल वीडियो कर दिया, रील स्क्रॉल कर दी, बस। तो अब एक बात यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बातचीत हो और पर्ची ना निकलवाऊंगा ना तो मेरे को सब लोग बोलेंगे कि आपने क्या किया। देखिए, किसी की पर्ची नहीं निकाली उन्होंने। अरे किसी की निकाल दीजिए, कुछ नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप की निकाल दीजिए, आप पाकिस्तान की निकाल दीजिए, बांग्लादेश की निकाल दीजिए, राहुल गांधी की निकाल दीजिए, कांग्रेस की निकाल दीजिए, किसी की पर्ची तो निकाल दीजिए। आप घूम फिर के नेताओं पे ही क्यों आते हो बेफिजूली में? कहा करना राजनीति से, अपन धर्म नीति की बात करें, शास्त्रोक्त नीति की बात करें। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, उसकी पर्ची की जरूरत ही नहीं, निकली निकलाई हो गई, कंगाल हो गो। जय जय। वो तो बांग्लादेश को फिर से अपनी तरफ लाने और उसके जरिए हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिशों में लगा हुआ है। नहीं नहीं, उल्लू है, अभी भी मौका है। उसको कहो हमारी खबर भिजवा दो कि भैया वापसी कर ले जल्दी से, नहीं तो हालत खस्ता हाल है तेरो। बहुत धन्यवाद। आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आप बहुत शास्त्रोक्त हैं और आप बहुत तर्कपूर्ण बात रखते हैं और आप बहुत ही जो है आधुनिक युग में आध्यात्मिकता के साथ अपनी बात रखने में मुखर हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 बार हमने आपका वो देखा धर्म संकट, हमको बहुत अच्छा लगा और एक आध बार हम धर्म संकट में आएंगे। आपने ये जो खुद कह दिया, ये मैं कृतार्थ हुआ ये सुन के कि आपने कहा कि आप खुद आएंगे। बड़ा भाग्यशाली होऊंगा मैं जिस दिन आपकी अगवानी करने का मौका मुझे मिलेगा। यह चेष्टा नहीं रखता है साधु, तो प्रसन्नता पूर्वक अपनी बात रख करके राज सत्ता पर बैठे हुए लोगों को दिशा दिखाता है। संभल, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। जी। जगत गुरु वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर को हमने कहते हुए सुना। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि ये तीनों एक साथ लेंगे, खुदाई तो और सर्वे तो और भी जगहों पर होने की बात हो रही है, वो अलग अलग लेते रहेंगे क्या उसके बाद में? फुटकर चलता रहेगा। ये 3 थोक में चाहिए, बाकी फुटकर चाहिए। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है अकबर और बाबर के समय में जिन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, अब जहां जहां भगवान विराजमान है तो उनकी पूजा पाठ होनी चाहिए। और वो वर्तमान समय में सनातन का स्वर्णिम युग है। मुसलमानों के लिए कैसा काम हो रहा है इस सरकार में? बहुत अच्छा हो रहा है। जो पत्थर फेंक रहे थे उन पे बुलडोजर चल रही है। जो सरतन से जुदा होने की बात कर रहे थे उनके घर मिट गए हैं। और जो देश के भारत तेरे टुकड़े होंगे वो देश से भागे जा रहे हैं। और जो भारत में दंगा चाहते थे उनको गंगा पिलाई जा रही है। और जो कह रहे थे कि जो है गजवाए हिंद होगा,
उनके लिए भगवाए हिंद हम लेकर के आ गए हैं। नहीं, लेकिन आपके तो बहुत सारे मुसलमान फॉलोअर्स भी हैं, आपके बहुत सारे मित्र भी हैं, उनके लिए भी आप कुछ कहिए। अभी तक आपने जो गिनाया वो वाली जो कैटेगरी है, अच्छे लोगों की कैटेगरी, उधर तो आप गए ही नहीं। हम गए हैं, रहीम को मानते हैं, हम रस खान को मानते हैं, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को बहुत मानते हैं। हम बिल्कुल भी मुसलमानों के विरोधी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े कट्टर हैं, कट्टर हिंदू हैं आप। क्या आप ऐसे हैं, कट्टर हिंदू? अगर हम कट्टर हिंदू हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। बहुत, इसमें बुराई क्या है? किसी को क्या दिक्कत है? जब कट्टर मुसलमान हो सकते हैं, कट्टर ईसाई हो सकते हैं, कट्टर भगत हो सकते हैं, कट्टर पार्टीवादी हो सकते हैं, तो क्या कट्टर हिंदू नहीं हो सकते हैं? अब किसी को इसमें जलन है तो उसको 2 रोटी ज्यादा खा करके आज मूला की गोली ले लेनी चाहिए। आपने अभी मदरसों को लेकर कुछ बात कही और उधर से कहा गया कि आपको इतिहास का बोध नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको नहीं मालूम कि मदरसों से निकले हुए लोग। शहाबुद्दीन साहब ने कहा तो है। हाँ, उन्होंने कहा कि उनको आना चाहिए और मदरसों को आकर देखना चाहिए। ये वो मदरसे हैं जहां से निकले हुए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उन्होंने लोहा लिया अंग्रेजों से भारत के स्वाधीनता की लड़ाई में। और बाबा बागेश्वर आज मदरसों को बुरा कह रहे हैं। नहीं, हमने मदरसों को बुरा नहीं कहा। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली केवल एक विचारधारा की, ब्रेन ब्रॉस की, कट्टरता की, पत्थर फेंकने वाली शिक्षा को हमने बुरा कहा। उसे अगर भारतीय वैदिक गुरुकुलम पद्धति से पढ़ाया जाना प्रारंभ किया जाए, जिससे राष्ट्रभक्त निकलेंगे। वो जो निकले थे वो राष्ट्रभक्त निकले थे, अब राष्ट्रभक्त नहीं निकलते हैं, अब राष्ट्रद्रोही निकलते हैं। करोड़ों करोड़ लोग यहां पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। रेमो डिसूजा यहां वेश बदलकर चुपचाप अपना ढके हुए अपने आप को पहुंचे और उन्होंने सनातन की डुबकी लगाई। कई मुस्लिम पहुंच रहे हैं यहां पर, जैसे एक आतिर भाई या ताहिर भाई का वीडियो में देख रहा था जो मुंबई से वहां पहुंचे थे और बड़े खुश थे कि मैंने अपने यहां पर डुबकी लगाई और सनातन संस्कृति को और करीब से समझा। तो आपको लग रहा है क्या कि लोग जड़ों की तरफ लौट रहे हैं? देखिए, इस देश में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान हिंदू है, इस देश में रहने वाला प्रत्येक ईसाई हिंदू है। अंतर इतना है, ये कन्वर्टेड हिंदू है, ये धर्मांतरित तलवार की नोक पर बदले हुए मजहबी लोग हैं। बल्कि ये इनके जो दादा परदादा हैं, 8वीं 9वीं पीढ़ी में रामलाल और श्यामलाल ही मिलेंगे। तो अगर किसी को अपनी पूर्व बातें याद आ रही हैं, हमारे तो दोनों बाहें खुली हुई हैं, घर वापसी करें बेझिझक, उसमें कोई संदेह नहीं। आप हिंदू भी कहते हैं, फिर ये भी कह देते हैं कि मुस्लिम भी असल में हिंदू हैं, क्रिश्चियन भी हिंदू ही हैं, वो भी किसी समय दबाव में या किसी विशेष वजह से कन्वर्ट हो गए। आपके पास अगर कोई व्यवस्था हो तो इनको हमारा मैसेज दे करके बुलवाओ, आप ये भी हिंदू हैं, बुलाओ आप। प्रयागराज में हम बैठे हैं और प्रयागराज में तो सबके पोथी पन्ना रखे हुए हैं ना पूर्वजों के। यहाँ तो वो चलता है बही खाता, यहाँ संगम में आते हैं 25 रुपया के मटका में, तब नाम लिखा जाता है कि कौन मरा है।